अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानीज़ इन दुबई, आपका फ़ेवरेट प्रोग्राम गपशप एक दफ़ा से दोबारा पाकिस्तानीज़ इन दुबई में। मैं हूँ आपका होस्ट ज़हीब नबील। और मैं हूँ आपकी होस्ट नूर कुरैशी। आज हम लोग लाए हैं गपशप का सेशन और हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वुमेंस डे। बिल्कुल जी, वैसे भी कहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। तो नूर, बेसिकली वुमेन डे एक बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट दिन है, लोगों के इसके बारे में बिल्कुल डिफरेंट राय हैं। तो इस ये प्रोग्राम हमने इसलिए रखा है कि आप में से जो लोग भी हमारे साथ हैं, वो अगर लाइव आना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए लिंक या ऊपर दिया जो हमने एक लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें और हमारे साथ लाइव आएँ और अपना व्यू बयान करें कि वुमेन डे मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, मनाना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए, मनाना चाहिए तो उसका क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। इसी के साथ मैं और नूर इस पर बात भी करेंगे वुमेन डे पे। मेरा एक व्यू है, नूर का एक व्यू है। और इस वुमेन्स डे पर हम लोग बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जहां हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताना चाहते हैं। हमने लिंक इस चैट के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया है। आप लिंक को क्लिक करके हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। हम लोग औरत मार्च पर बात करेंगे, हम लोग वुमेन्स डे की इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है वुमेन्स डे हमारी सोसाइटी पर, इस मेल ओरिएंटेड सोसाइटी पर। हम इन सारे टॉपिक्स पर आज बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम दोनों ने आज पिंक कलर पहना हुआ है और ये बताता है कि हम लोग वुमेन्स डे को सपोर्ट करते हैं, हम लोग इसके फेवर में हैं। बट जहाँ पर इसके फेवर्स की बात है वहाँ पर कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के रिमार्क्स भी हैं। हम सारे कमेंट्स लोगों के अप्रिशिएट करते हैं। आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ ऑनलाइन आइए और हम लोग इस पर बात करेंगे आज। बिल्कुल, जैसे कि नूर ने कहा कि वुमेन डे, इसके 2-3 पहलू हैं। कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 8 ऑफ मार्च को पाकिस्तान से दुबई भी वुमेन डे मना रहा है बहुत भरपूर तरीके से। उसका रजिस्ट्रेशंस भी खुल चुकी हैं। आप लोग, आप में जो लड़के हैं जो अपनी बहनों को, भाइयों को, बहनों को, माओं को, बेटियों को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो बहनें हैं ग्रुप के अंदर, वो भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं। यू जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ एंड बी पार्ट ऑफ अवर वुमेन डे। लेकिन जब हम वुमेन डे की बात करते हैं तो हमने सोचा कि हम इस पे भी बात करें कि क्यों मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसे, ये एक पूरा टॉपिक स्टार्ट हुआ। तो जी नूर, बेसिकली वुमेन डे जो है, जी। ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, बेसिकली वुमेन्स डे बहुत सालों से, इसमें सेंचुरी के इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका आइडिया प्रपोज हुआ था लाइक समवेयर इन 1909 में, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, मोर देन अ सेंचुरी बैक, जब एक नाउ डिसॉल्व सोशलिस्ट पार्टी ने इसको रिकग्नाइज किया था। बट देन इसका एक आइडिया प्रपोज हुआ था कि वुमेन्स डे मनाना चाहिए और 1909 में ये ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन ने इसको सेलिब्रेट करने का एक प्रपोजल दिया था कि पूरी दुनिया में ये दिन सेलिब्रेट किया जाए ताकि और लोगों को इसकी अवेयरनेस के बारे में पता चले। बट ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस ने 1975 में इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया और पूरी दुनिया में वुमेंस डे के नाम से 8 ऑफ मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है ताकि हम लोग फीमेल्स को, वुमेन्स को, हमारी सोसाइटी की जो एजुकेटेड वुमेन हैं, हम उनको प्रमोट कर सकें, उनके आइडियाज़ को अप्रिशिएट कर सकें ताकि वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सकें। एंड एक रिसर्च के मुताबिक जितनी भी एजुकेटेड वुमेन हैं हमारी सोसाइटी की, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने का मेन मकसद भी यही है ताकि हम लोग उन औरतों को अप्रिशिएट कर सकें जो एजुकेशन की तरफ उनका रुझान है, जो एजुकेशन को प्रमोट करती हैं, लड़कियों के बेसिक राइट्स को सिक्योर करती हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि लोगों के बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे इन पर। लिंक हमने अपने कमेंट सेक्शन में दे दिया, आप इस लिंक पर लाइव आइए हमारे साथ और अपने व्यूज शेयर कीजिए। बिल्कुल जी, आपका जो भी व्यू है वुमेन डे पे, यू आर अगेंस्ट इट, यू आर इन सपोर्ट ऑफ इट, यू कैन कम एंड टॉक अबाउट इट। गपशप जो है पीआईडी का वाइब प्रोग्राम है जो अनसेंसर्ड है और इसमें आप अपने व्यूज़ बेधड़क दे सकते हैं। वन गारंटी इज़ देयर कि आप इस प्रोग्राम पे आके कोई भी व्यू देके यू वोंट गेट ब्लॉक्ड और एनीथिंग, दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। लेकिन जहाँ पे नूर ने बात की कि शायद वेस्टर्न और सिविलाइज्ड वर्ल्ड ने वुमेन डे को 1990s के अंदर जाके रिकग्नाइज किया। 1909 में पहली मूवमेंट चली, 1975 वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें इसको 70 साल से ऊपर लग गए एक ऑफिशियल डे को रिकग्नाइज होने में। लेकिन हम सब लोगों के जो हमारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
1400 साल पहले वो तमाम राइट्स वुमेन को दे दिए थे, औरतों को दे दिए थे, जो जिसके बारे में एक तहजीब याफ्ता दुनिया अब बात करती है। यानी कि 1400 साल पहले जब एक बच्ची पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा दफना दिया जाता था। हमारे नबी आए, उन्होंने उस बच्ची को, उस बेटी को रहमत करार दे दिया, बीवी को मर्द का लिबास करार दे दिया और जन्नत को माँ के कदमों तले रख दिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी भी, यानी कि ये जो है पूरा व्यू और सब कुछ इस्लाम ने जो वुमेन को राइट्स दिए हैं वो शायद ही दुनिया में किसी और मज़हब ने दिए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे साथ इस टाइम एकदम आए हैं नसर गुल जमान साहब, हम देखते हैं वो क्या कहते हैं, उनका व्यू लेते हैं, फिर हम इस पे आगे भी बात करेंगे। ये हमारे साथ हैं नसर भाई, ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेटिव टीम आल्सो। नसर भाई, अस्सलाम वालेकुम नसर, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम नसर भाई, आप हमें सुन सक रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अपना व्यू, अपनी थॉट प्रोसेस वुमेन डे पे देंगे। नसर भाई, आपको आपकी आवाज़ नहीं आ रही नसर, आप अपना माइक देखते हैं। हमारे साथ उमर भाई भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से नसर भाई को हम रिमूव करते हैं। नसर भाई का कोई प्रॉब्लम है, नसर भाई आप नसर हमें आप रीज्वाइन फिर करें। से हमें रीजॉइन कर सकते हैं जी। प्लीज। और इस वक्त हमारे साथ है हमारी ही एडमिन टीम के मिस्टर उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं, क्या क्या चल रहा है? दैट्स वेरी गुड सेशन। एक्चुअली अभी हमारा जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है वो भी आ रहा है, तो बिल्कुल। ये सेशन बहुत जरूरी था। जितने लोग हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, जहीब और नूर के साथ सबको वेलकम करते हैं सबसे पहले। और आई एम सपोर्ट विद वुमेन स्ट्रेंथ। जो है आगे जो है वो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग एक और एक 11 की मिसाल देते हैं, तो वो सबसे बेस्ट मिसाल यूटिलाइज की जा सकती है। वो आपका अंतर का पावर हो सकता है, आपके घर की बहन हो सकती है, वालदा हो सकती है, तीनों ज्यादा काम करती हो सकती है। जब तक आप लोग उन लोगों को पावर नहीं देंगे, पावर नहीं करेंगे उनके साथ, तो आप जो है वो एक और 11 की मिसाल इसी को जा सकते हैं और फीट करती है। तो ये यूजली बिल्कुल जो है सही वो कहा। को फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको आगे साथ कामकारी टीम है जो ज्यादातर डोमेन को करते हैं, तो उन लोगों को पावर करनी चाहिए ताकि वो मार्केट में जो आगे बढ़े। जैसे आपके साथ अभी 4 फीमेल बैठी हैं, तो एम्पावर जो है ना वो बहुत जरूरी है कि आप जितना ज्यादा एम्पावर करेंगे आपको जो उतनी ही ज्यादा फैसिलिटी जो है करीब होगी कि नॉर्मल का मिसाल लगा दें, आप मैरिड हैं, आप अपनी वाइफ को पावर दें ताकि वो बच्चों को स्कूल छोड़ सके, उसको ड्राइविंग लाइसेंस दे के दें, उसके ऊपर जिम्मेदारी डालें। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं डालेंगे उनके ऊपर, तो वो अपनी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उनको कभी उठा नहीं सकते हैं लोग। तो हम लोग कितना जी, जो है वो कभी कंधा मिला के कोशिश कर सकते हैं। जी। मैं उमर आपकी इन बातों से बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि जहां हमारे मुआशरे में फीमेल्स को आगे लाने की बात है, इसमें मेल्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब तक मेल्स सपोर्ट नहीं करेंगे फीमेल्स को, शायद फीमेल्स उस तरीके से आगे अपना लाइक बेस्ट नहीं दे पाएंगे। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो मेल्स हैं वही हमारी फीमेल्स को आगे लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और नसर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नसर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो जी। ज़हेब नसर भाई, भाई, उमर आप भाई, वुमेन डे आप पे क्या कैसे व्यू हैं? रखते हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का फजल। ज़हेब भाई, मेरा ख्याल है कि यकीन करें मैं अभी घर पहुंचा ही हूँ, लेकिन आज जो टॉपिक था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि टॉपिक जो है मिस नहीं करना चाहिए, गपशप को जो है ना ये लाजमी ज्वाइन करना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि ये लोग हर साल एक दिन आता है, मनाते हैं और गुजर जाता है, जो बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि इस बात को बेसिकली प्रैक्टिकली इसके ऊपर जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत है कि हम अपने घरों के अंदर देख लें, अपनी फैमिलीज़ के अंदर, कि इतनी एजुकेटेड हैं लेडीज़, इतनी डिग्री है उनके पास, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल चांस नहीं देते आगे आने के लिए, उनको मोटिवेट नहीं करते, उनको हम सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि जब तक लेडीज़ जो है वो उन्हें उन्हें हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हमें इनकी परमिशन चाहिए। वो उनके पास इतनी एजुकेशन है, उनके पास इतनी सेंस है कि वो खुद अपने बारे में सोच सकें,
अपने बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, वो हमें सपोर्ट करें, ना कि वो हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो ही वो कुछ कर सकती हैं। जी तो मेरा ख्याल बहुत है ये अच्छी टॉपिक बात जो की है है नसर ये भाई आपने। हमें हमें इसके ऊपर सिर्फ एक एनुअल नहीं, इसके ऊपर एक मंथली प्रोग्राम करना चाहिए, गपशप करनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देते रहना चाहिए कि एक औरत कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे मुआशरे में। एक घर के अंदर वो माँ हो, बेटी हो, वाइफ हो, आपकी बहन हो, आपको हर हर औरत जो आपसे आपसे लिंक है, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बहुत की। मैं आपकी और उमर भाई की बात को सेकंड करते हुए एक बड़ा मज़ेदार फैक्ट बताना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली मेडिकल की फील्ड में आपको पता है एजुकेशन हाईली सब्सिडाइज्ड है गवर्नमेंट की तरफ से। पाकिस्तान में 40,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए में एक लड़की या एक लड़का डॉक्टर बनते हैं हमारे गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में। और मज़े की बात है कि जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो आती है स्टूडेंट्स की वो फीमेल है। वो पढ़ने में ज़रा लड़कियाँ हमसे बेहतर होती हैं कि हम लड़के ज़रा दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो और और अनफॉर्चुनेटली जब प्रैक्टिकल फील्ड में आती हैं तो वो उनमें से आधी लेडी डॉक्टर्स जो हैं दे गॉट मैरिड और वो अपने बच्चे संभालने में लग जाती हैं और जो हमारी गवर्नमेंट ने उन पर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की होती है वो वेस्ट हो जाती है और वो आगे प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर नहीं होती। उसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें हैं। कई जगहों पे फैमिलीज उनके आगे आड़े आ जाती हैं, ठीक है हमने तुम्हें पढ़ाना था पढ़ा दिया लेकिन नौकरी नहीं करो। कई दफ़ा हस्बैंड्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं अगर तुम नौकरी करोगी तो बच्चे कौन संभालेगा। सो दिस इज अ बिगेस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड द ह्यूमन रिसोर्स। आपको पता है कि इस तरह 50% से ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन इस टाइम वुमेन है और 50% ज़्यादा पॉपुलेशन को आप वर्क फोर्स से बाहर निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर औरत हर लड़की को पूरा राइट मिले कि वो अपनी एजुकेशन अपने स्किल्स को करे और जो वो दुनिया में करना चाहती है जिस तरह करना चाहती है उसको अचीव करे। जी और मैंने ना देखिए देखा थोड़ी सी मेडिकल की इसमें मैं बात। एक चीज जो है वो ऐड बिल्कुल। करता जाऊं। जो अब हाँ हर एक बंदे का अपना सोचने का माइंड है। मेरा ये है कि अगर आप देखें अगर आप मैरिड हो गए आपकी शादी हो गई है तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपके घर से शुरू होती है। आपकी फर्स्ट बिल्कुल जिम्मेदारी आपके घर से शुरू होती है। आपको ये नहीं है कि अभी जो मैं अक्सर कर रहा हूँ आपकी ने कहा कि आपको जो है वो बच्चे हो गए तो ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना घर देखें, अपने बच्चे देखें। अगर आपको लगता है कि आप दोनों चीजें बैलेंस कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा मार्केट में चीज देखी जाती है जितने भी हम लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं वुमेन्स की। अगर वुमेन्स के पास एम्पावरमेंट आती है तो बहुत सारी चीजें मुझे मार्केट में देखने में आती है कि लेडीज जो है स्पेशली वो बैलेंस नहीं कर पाती चीजों को। या तो वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लाइन में चली जाती हैं, अपने घर के काम में नहीं आ पाती, या बहुत ज्यादा इस साइड पे आ जाती है तो अपना प्रोफेशनलिज्म छोड़ देती है। तो जो जी मेन फोकस है वो खवातीन को इस चीज पर रखना चाहिए कि हमने अगर दोनों चीज चलानी है। अब आप ये भी नहीं कर सकते कि आपके घर पे फैमिली है और आप बोलेंगे कि मुझे पावर करो कि मैंने जॉब भी करनी है तो आपका सारा जो ध्यान है वो जॉब की तरफ हो तो आपके बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी स्टडी को इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप उस तरह एक माँ परवरिश नहीं कर सकती जिस तरह करनी चाहिए जिस तरह उसको सोचना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप में इतनी एबिलिटी है इतनी स्ट्रेंथ है कि आप दोनों चीजें जो है वो बैलेंस कर सकती हैं तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और दूसरा ये कि इस चीज पे सोचना चाहिए कि आपको पहले अपने बच्चों को इतने एम्पावर करेंगे ताकि बच्चे आपके स्टेबल हो, उनकी स्टडी स्टेबल हो। देन यू कैन अचीव योर ड्रीम। अगर आपने कुछ भी करना देखें जैसे हम लड़कों में ख्वाहिशात होती हैं कि हम ये चीज करें बिजनेस करें। हम लोग डिफरेंट मेटल्स पे जो है वो करते हैं तो मेरे ख्याल से लेडीज का भी इसी तरह का हर इंसान का इस तरह का है। तो जी उनको भी बिल्कुल। चाहिए कि जो उनको फील्ड सबसे इजी लगती है सबसे आसान लगती है जो है वो अपनी उसको सेकंड रखें। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली को चाहिए ताकि आपके बच्चों पे आपकी फैमिली फर्क ना पड़े। आप जो है वो कुछ भी फील्ड में जाके अपने आप का लोहा जो बना सकते जी, मैं फिर बिल्कुल एग्री करती हूँ उमर की बात से कि बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है ये। और जिस तरह वो मोटिवेट कर रहे हैं और जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमारे माशरे की औरतों को हमें सपोर्ट करना चाहिए लेकिन घर भी देखना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है जो जिसे हम सब एग्री करते हैं। और जिस तरह जहेर ने ये बताया कि मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा फीमेल्स आगे आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करना चाहूँगी कि दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामर भी एक फीमेल थी। क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी इस इंफॉर्मेशन को लेकर कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर भी एक फीमेल ही थी। और हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी शेयर करेंगे जो वुमेन इन्वेंटेड हैं, जैसे कि डिस्पोजेबल डाइपर्स, नॉन रिफ्लेक्टिव ग्लास, पेपर बैग्स, डिश वॉशर,
फुट पेडल, ट्रैश कैंस, ये सारी वो चीजें हैं जो औरतों ने इजाद की हैं। तो Wow, इमेजिन कि seriously? हाँ जी, तो This ये is a fact which I'm knowing for the किस first किस time. फील्ड्स में वुमेन आगे आ चुकी हैं, बड़ी शॉकिंग फैक्ट्स हैं। और हम ऐसे वाओ, बहुत यस, सारे फैक्ट्स आप यस। ऐसे आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आप हमारे साथ लाइव आकर बात कर सकते हैं। वैसे एक मूवमेंट है ही टू शी, और इसके बारे में ज़हीर इसके मेंबर हैं। ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट है और ज़हीर इसके बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं। तो ज़हीर, आप बताइए ये क्या मूवमेंट है? बेसिकली ही टू शी जो एक कॉन्सेप्ट था, ये यूनाइटेड नेशंस ने 2021 में इंट्रोड्यूस कराया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है पूरी दुनिया के। फॉर्च्यून 500 के अगर आप सीईओज को देखें, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखें, सीट ऑफ पावर में देखें, 90% ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स आर मेल। अगर आप हेड ऑफ स्टेट्स हैं उन सबको देखें, तो इसकी वजह से यूएन ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था कि व्हाई डोंट वी इन्वॉल्व मेन टू सपोर्ट वुमेन। तो उसको उन्होंने नाम दिया था ही फॉर शी। मैं उसका खुद एम्बेसडर रह चुका हूँ यूएन के लिए 2021 के अंदर। और उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था कि लेट्स ऑन बोर्ड मेल, ब्रिंग देम फॉरवर्ड एंड लेट देम मेक अ सोसाइटी और एन एनवायरनमेंट जहाँ पे वो वुमेन को एम्पावर कर सकें। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड नेशंस का। इस पर मैंने खुद काम किया है, आई सपोर्टेड। मैंने ही फॉर शी हैशटैग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था 2021 में। एंड वी मेड अ ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे हमने लड़कों को ये चीज़ एजुकेट की थी कि इट्स नॉट समथिंग अ वन टाइप जॉब। डेली आपके वर्क स्पेस में यू हैव द फीमेल्स अराउंड यू, आपको कैसे बिहेव करना है। यू शुड नॉट पास सेक्सिस्ट रिमार्क्स, यू शुड नॉट पुट सर्टेन थिंग्स, जिससे वो ऑकवर्ड फील करें। तो ये पूरी एक मूवमेंट है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे जाएं तो आप इसको जाके देख सकते हैं और आप इसकी डिटेल दे सकते हैं। इसके साथ ही हमारी एक बहन है समरा ज़िया, उन्होंने एक बात कही है। नूर, मैं ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली नूर से पूछूंगा और फिर उमर भाई और नसर भाई आपका भी इस पे व्यू लूंगा डेफिनेटली। वो ये है कि वुमेन शुड आल्सो सपोर्ट अदर वुमेन। इस बारे में नूर, मेरा एक अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पिछले कुछ चंद सालों से काम कर रहा हूँ। हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं लड़कों को कि वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं करते, लेकिन रियलिटी ये है कि हम ये देखते हैं स्पेशली इन अवर ईस्टर्न सोसाइटीज, एक औरत की जो सबसे बड़ी दुश्मन होती है, उसको रोकती है, वो खुद एक औरत ही होती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है या आपका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, हर मुआशरे में जहाँ पर हम लोग तरक्की की बातें करते हैं, वहाँ पर हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल समझा जाता है। जिस तरह एक मेल को आगे लाने में या जिस तरह किसी फीमेल को आगे लाने में मेल का हाथ हो या फीमेल का हाथ हो, हमें ये देखना चाहिए कि अगर एक फीमेल आगे आ रही है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक दूसरी फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमको इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए कि जहाँ पर एक फीमेल आगे आ रही है, दूसरी फीमेल्स उनको अप्रिशिएट करें, उनको मोटिवेट करें। ये ना सिर्फ मेल्स की तरफ से बल्कि फीमेल्स की तरफ से भी आना चाहिए, क्योंकि फीमेल कैन बी अ बेस्ट फ्रेंड टू अ फीमेल। और आई एम श्योर कि हम लोग इस कमेंट्स के बारे में हमारे एडमिन उमर और हमारे एडमिन नसर से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। जी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? उमर भाई, आप क्या कहते हैं? मुझे ये भाई जरा क्वेश्चन रिपीट कर दें जरा। क्वेश्चन ये है कि एक औरत को दूसरी औरत की सपोर्ट होनी चाहिए। और मेरा इस बारे में ये राय थी कि मैंने क्योंकि बहुत साल इस पे काम किया है, तो मैंने देखा है वुमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले में जो एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो भी दूसरी औरत ही होती है। वो सास भी हो सकती असल है, में बहन भी हो सकती है। मैंने आपको शुरू में वही बात की है ना कि प्रोफेशनलिज्म और जो है वो घर की जो मसले है ना, वो इंसान को सेपरेट रखने चाहिए। ये जो दोनों औरतों की लड़ाई का चक्कर है ना कहीं आपको पता है वो सास बहू वाले ड्रामे देख के और या तो नंदों वाले ड्रामे देख के वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट की जाती है। तो जब आप प्रोफेशनलिज्म में निकलते हैं तो आपको जाहिर बात है अपनी जो सर्कल है स्पेशली वो ऐसा रखना चाहिए कि आप जो जोन से फील कर सकें सर्कल के आपके जो है वो फ्रेंड्स हों, ताकि आपका माइंड थोड़ा जो पॉजिटिव तरफ की तरफ जाए। और नूर की जी। बात मैं सेकंड करूंगा कि स्पेशली फीमेल्स का जो बहुत ज्यादा इश्यू आता है वो इसलिए आपको जब आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या वर्क साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको यही मसला याद आता है, कोई जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा है कि कहीं बिल्कुल। ये में से आगे ना निकल जाए। अभी ये नहीं समझते कि आप में से सर्कल में से कोई आगे निकलेगा, वो 10 बंदों को जॉब क्रिएट कर सकता है, वो 10 बंदों को सिखा सकता है जाके मार्केट में जाके। जब तक वो एम्पावर नहीं होगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो फ्रेंड सर्कल की वो कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ ही नहीं सकती जब आप आप एम्पावर ही नहीं कर रहे किसी को, अपने सिखा ही नहीं रहे हो। कहते हैं ना इल्म दफन हो जाता है, जब आप सिखाते नहीं है तो आपके पास जो इल्म है वो दफन हो गया ना। आप अगर दे देंगे अपना इल्म किसी को तो वो आपको सदका जारी है। तो जितने लोगों में बैठेगी, जितने लोगों में जाएगी, काम करेगी, उसकी वजह से किसी का घर चलेगा,
किसी के लिए मसाइल जो बने हैं वो हल होंगे तो वो उसको स्वाब मिलेगा इस चीज़ का। और मर्दों में तो ये चीज़ देखी जाती है क्योंकि मोस्टली देखें प्रोफेशंस में ज़्यादा मर्द आपको नज़र आते हैं ऑफ़िस वगैरह में, हमारे कोलीग्स मर्द होते हैं, तो लेडीज़ भी होती हैं, तो मर्दों में ये बनिस्बत कम होती है, लेकिन बनिस्बत कम होती है, औरतों में ज़्यादा होती है। तो जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं वो बुरा ना मनाएँ। तो ये चीज़ फैक्ट है, फैक्ट को समझें, सोचें, इसके ऊपर पॉजिटिव रह के काम करें ताकि जो है जब जब तक आप अपना इल्म बाँटेंगे नहीं, साथ अपने हमसाए आपके हमसाए हो, आपके साथ कुलीग काम करने वाले उसको एम्पावर नहीं करेंगे, उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तो तब तक वो आगे बंदा बढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। इस पे अब नसर भाई का व्यू लेते हैं, उससे पहले मैं आप सबको याद कराना चाहता हूँ कि हमने नीचे जो है ना एक लिंक शेयर किया हुआ है और आई विल रियली अप्रिशिएट अगर हमारी बहनें ज्वाइन करें और वो इसके ऊपर बात करें, एट द सेम टाइम हमारे भाई ज्वाइन करें, वो इस पे बात करें। आप इसके अगेंस्ट हैं, आप इसके हक में, डजंट मैटर, बट आप आएँ और अपने व्यूज़ और लॉजिक्स दें। नईम शौकत साहब आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर आपकी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐड नहीं कर सक रहा। आपका आई थिंक ऑडियो माइक भी काम नहीं कर रहा और आपका वीडियो भी काम नहीं कर रही, इसलिए मैं आपको ऐड नहीं कर सकता। नज़र भाई आपका क्या व्यू है इस बारे में कि एक औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं? ज़हेब भाई यकीन करें जब ये कमेंट आया था ना तो मैं इसके ऊपर बात करने चाह रहा था, लेकिन आप थोड़ा सा वो बात को लेके आगे चल रहे थे इसलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया। यकीन करें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितना एक औरत को दूसरी औरत समझ सकती है, उसकी नेचर, उसकी तबीयत और उसकी चीज़ें जितनी एक औरत समझ सकती है, दूसरी औरत नहीं, दूसरा एक मर्द नहीं समझ सकता। अब बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबर बनाया है। वो कोई खूबसूरती लुक में अच्छा है, जैसे मैं दीन के बारे में बहुत जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह है कि किसी गोरे को किसी काले पे या अरबी को अजमी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है, सेम इसी तरह किसी भी इंसान को दूसरे इंसान के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। हर इंसान किसी ना किसी तरीके से अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई खूबी रखी है। इसलिए किसी को भी आप बुरा कह दें, किसी एक औरत दूसरी औरत को बुरा कह दे, या आप किसी को काम में या किसी मर्तबे में किसी को कम कह दें, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसलिए औरत को दूसरी औरत को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, उसे बिल्कुल उसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, या किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, किसी को अपने से ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक औरत की दूसरी औरत को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक मर्द से ज़्यादा पहले तो हस्बैंड और फादर और भाई की है, लेकिन एक औरत को दूसरी औरत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़। दैट्स ग्रेट। हमारे साथ हमारी एक फीमेल एडमिन ने भी ज्वाइन किया है, रिदा अरसलान, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम की मेंबर हैं। ये 8 मार्च को ये और हमारी बाकी जो बहनें हैं वो सब जो है ना मिलके वुमेन डे सेलिब्रेट कर रही हैं। इट विल बी अ वेरी नाइस प्रोग्राम। आप सबको मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ उसके लिए रजिस्टर करें, साइन अप करें, सपोर्ट शो करें अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी माओं को। रिदा, आप क्या कहना चाहती हैं वुमेन डे के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह के फजल। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। वुमेन्स डे के लिए यही जो भी मैं सुन रही थी कि उमर ने बोला, नसर ने बोला और ज़हेब भाई और नूर की, मैं सारी बातों से एग्री करती हूँ कि बिल्कुल यही है कि जो एक औरत होती है वो भी जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं ना कि औरत भी किसी से कम नहीं है, तो ये बात हकीकत है कि वो एक माँ भी होती है, एक बीवी भी है। पहले वो एक बेटी होती है, फिर वो बीवी बनती है, फिर वो एक माँ बनती है, बीच में मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, वो एक बहू भी बनती है। वो एक उसका एक अलग होता है, लोग उसको काउंट नहीं करते, एंड पे लेकिन सास भी बनती है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जब देखा जाएगा जब देखेंगे, शुरू हो जाता है। लेकिन बात ये है कि यानी जब वो बेटी होती है उसका एक अलग रोल होता है, जब वो बीवी बनती है उसका एक अलग रोल है, जब वो माँ बनती है वो एक अलग रोल है, जब वो बहू है तो वो उसका एक अलग रोल है। तो बिल्कुल सही इतनी बात। सारी जो क्वालिटीज एक औरत के अंदर होती है, तो इसका मतलब यही है कि वो किसी से कम नहीं है। वो एक एजुकेटेड भी होती है, जैसे कि अभी ज़हेब भाई ने एग्जांपल दी थी कि एक औरत डॉक्टर भी होती है, लॉयर भी होती है और टीचर भी होती है, वो बिजनेस वुमेन भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी वो अपना घर, फैमिली, बच्चों को इग्नोर नहीं करती। अगर मैं सॉरी टू से आप लोग सारे, मेरे और नूर के अलावा सारे मर्द बैठे हुए हैं, तो इतनी क्वालिटी आप मर्दों में नहीं होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही है, बात मेरे है। भी इतनी हस्बैंड क्वालिटीज है,
मैं भी अगर उनको ये बात कर दूं कि प्लीज आप थोड़ी देर नहीं जरा नहीं मूवी देख नहीं, लें तो यही यहाँ पे होगा। गलत गलत काम हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो मर्द है वो बहू नहीं बन सकता, उसने बहनोई बनना तो तब नहीं 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 नहीं, ये आप दूसरी तरफ, मेरा कहने का नहीं मतलब नहीं ये भाई, था ये अच्छी कि बात एक नहीं है। औरत जो है ये हम लोग नहीं देखे बाप है, भाई हैं, दोस्त हैं, क्या हो गया नहीं ये? क्या हो गया, मेरा बात सुने। मैं एक छोटी नहीं सी बात अब यहाँ आप पे मेरी करना चाहता पॉइंट हूँ। सुने। रिदा, मुझे अब सिर्फ 1 मिनट अगर दें, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहूँ जी तो जी रिदा ने कहा है बिल्कुल वो बिल्कुल। फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है। उसकी वजह ये है कि मैं आज सुबह कहीं पे रिसर्च पढ़ रहा था कि जो औरतें होती हैं वो मर्दों की निस्बत 25% कलर को ज्यादा रिकग्नाइज कर सकती हैं हमारी निस्बत। हमारे लिए 2 कलर एक ही कलर होंगे, इनके लिए वो दोनों सेपरेट कलर होते हैं। जी बिल्कुल, और उसके बाद मजे स्पेशली की लिपस्टिक के शेड्स में। और मजे की बात ये है, एक और रिसर्च में पढ़ रहा था कि सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो औरतों की मर्दों से बहुत बेहतर होती है। उसकी वजह ये है कि वो क्योंकि किचन में काम करती हैं, डिफरेंट जगहों पे काम करती हैं, तो शी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फ्रेगनेंसेस फार बेटर देन मेन। वाओ, तो देयर आर सर्टेन एबिलिटीज जहाँ पे औरतें ज्यादा सुपीरियर है मेल से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसमें बिल्कुल ठीक मैं कह यहाँ रहे पे हैं जी। छोटी सी बात करता हूँ, ये हमारे साथ हैं, रिदा हैं, नूर हैं, ये दोनों भी हमारे साथ पीआईडी प्लेटफॉर्म में है, बोथ आर फीमेल्स। अब आप ये देखें, नूर शी इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान इन एक्सपो 2020, और ये अपना सारा काम एज अ वर्किंग वूमन शी इज़ डूइंग इट, एंड शी इज़ फुलफिलिंग ऑल हर ड्यूटीज एज अ डॉटर, एज अ व्हाटएवर जो उसके रोल्स हैं उसको पूरा कर रही हैं। और उनसे ज़्यादा कंडेमेबल है रिदा। रिदा बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स, आप कोई भी पीआईडी का इवेंट देखें, आप कोई भी सोशल सर्विस देखें, शी इज़ नॉट अ वर्किंग वूमन बट शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू द सोशल सर्विस। और आप कोई भी चीज़ देखें, मेरे ख्याल से रिदा का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, नसर नहीं कर सकता, उमर भाई आप भी नहीं कर सकते, आप जो मर्जी इतराज करें, हम में से कोई नहीं कर सकता। शी नहीं, इज कोई ऑलवेज नहीं ऑन द कर फ्रंट सकता। फ्रंट। और ये मैं कहता हूँ, आप इवेंट का नाम लें, ये ऑर्गेनाइज करके फारग कर देती, हम लोग अभी सोच रहे होते हैं कि हमने करना क्या है। सो दिस इज थैंक एन यू बिल्कुल जी। ऐसे ही है। एबिलिटी which is there with the रिदा। हम में से शायद किसी का भी नहीं होता। तो और रिदा नहीं, प्लीज दूसरी अपनी बिल्कुल बात व्यू जहाँ बिल्कुल बताएं। मैं बिल्कुल जाहिर भाई, आप सही कह रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उमर भाई ने जो बातें की हैं और वो पहले वो नहीं नहीं, मैं कहना ये चाह रही थी, मेरा मैंने एग्जाम्पल यूं आप लोगों की दी, मेरा कहना ये, मेरे हस्बैंड है, ठीक है, मैं अगर उनको ये बात कहूँ ना कि प्लीज आप जरा थोड़ी देर बच्चों को देख लें, उनका कहना क्या होगा, अरे यार मैं अभी तो थका हुआ ऑफिस से आया हूँ, थोड़ा सा टाइम तो दो। लेकिन एक औरत ये चीज कभी नहीं बोलेगी, चाहे वो जॉब करके क्यों ना घर आ रही हो, वो कभी ये नहीं बोलेगी अरे मैं थकी हुई अभी घर आई हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। वो आते ही अपने बच्चे देखेगी। ये क्वालिटी की बिल्कुल सही बात कह कर रहे रही थी। और हैं। जहां तक बात हो रही थी कि औरत औरत को सपोर्ट नहीं करती, नहीं ऐसा नहीं है। जेलसी फैक्टर होता है, मैं ये नहीं कहती कि औरतों में नहीं होता, मैं भी एक औरत हो सकता है मेरे अंदर भी हो, बहुत सी लड़कियों को देख के कि यार ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं करी। लेकिन मेरा ये मानना होता है कि जेलसी अपनी जगह, लेकिन फिर आप उस लेवल तक आने के लिए कोशिश आपने ही करनी है। अगर आपको किसी से जेलसी हो रही है तो ट्राई आपने ही करना है कि मैं आप वहां तक पहुंच सकूं। और मैंने ऐसी भी औरतें देखी हैं जो औरत औरत को ही सपोर्ट कर रही होती है। तो ये भी कहना गलत है कि औरत औरत से ही जेलस होती है, ऐसा नहीं होता हर जगह। और मर्दों में भी ये चीज होगी, ऐसी बात नहीं है, आप लोग नहीं मानते। वो हाँ अच्छा, और रिदा देख अगर देख हम के लोग यहाँ पर मूवमेंट की बात कर ही रहे हैं तो हम अपने 8th ऑफ मार्च का जो इवेंट आ रहा है, रिदा आप उसके बारे में भी यहाँ पर लाइक लोगों को बता सकती हैं, हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 8th ऑफ मार्च को आप रजिस्टर कर सकते हैं, हम लोगों ने इसके लिंक्स ऑलरेडी अपनी वॉल पर शेयर किए हैं। रिदा प्लीज़ हमारे जी 8th ऑफ प्लीज, मार्च वाले इवेंट के 8 बारे ऑफ में ज़रूर मार्च ज़रूर शेयर को करें। हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और ये मैं बता दूं, वो ओनली वुमेन्स के लिए नहीं है, उसमें जेंट्स भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें हमारा मकसद ये नहीं होगा कि जी हम औरतों को सिर्फ प्रमोट करने जा रहे हैं, जी औरत ये औरत वो औरत वो, नहीं। हमारा थोड़ा डिफरेंट लेवल का हमने सोचा है। हम आप लोगों को उन लेडीज से मिलवाएंगे जिनके पीछे एक स्ट्रगल स्टोरी है जो आपको मोटिवेट कर सकती है। वो चाहे जेंट्स हो, वो भी मोटिवेट हो सकते हैं औरतों से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत औरत से ही होगी। तो इसमें ट्रू। प्लीज आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, और बहुत अच्छा इवेंट ये इंशाल्लाह होगा और आप लोगों को खुद समझ आएगा। और मैं ये भी कह दूं, जो ज्वाइन नहीं करेगा वो बाद में खुद ही मुझे मैसेज कर रहा होगा कि हमसे गलती हुई है कि हम नहीं आए। और अच्छा, दैट्स रजिस्ट्रेशन ग्रेट। काफी हो चुकी है, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, लिमिटेड सीट्स अच्छा, रहती हैं। दैट्स जी ग्रेट। रिदा, मैं आप सबको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया है आमिर सलीम अख्तर जी साहब बिल की तरफ से। वो कहते हैं कि वुमेन हाँ जी। एम्पावरमेंट से में क्या क्या आता है, कि व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। बहुत से लोग पावर और एम्पावरमेंट को नेगेटिव पॉइंट्स में लेते हैं,
सो व्हाट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? देखिए आमिर भाई, मैं इस पे थोड़ा सा एड्रेस करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन अपनी दोनों जो मेरे साथ बैठी हुई है एडमंस, उनसे भी बात पूछूंगा। पहली चीज़ ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन है, हर बंदे की अपनी डेफिनेशन है। देयर आर द पीपल हु टॉक अबाउट मादर पतर आज़ादी, जिसको डेफिनेटली शायद हम भी सपोर्ट नहीं करते और मुझे पता है रिदा और नूर भी सपोर्ट नहीं करते। वी डेफिनेटली डिफाइन द लिमिट्स जो हमें हमारे रिलीजन ने, हमारे कल्चर ने, हमारे नॉर्म्स ने सिखाई है। हम उस नॉर्म्स के अंदर रह के वी बिलीव कि औरतों को इनेबल किया जाए कि दे कैन अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव। दे हैव अ चॉइस कि वो किससे शादी करना चाहती हैं, वो क्या पढ़ना चाहती हैं, वो क्या बनना चाहती हैं। दे शुड बी सपोर्टेड बाय देयर हस्बैंड्स, देयर ब्रदर्स, देयर फादर्स एंड एवरीवन। ये हमारा पॉइंट है। ये आमिर सलीम भाई बल्कि हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनको कॉल में ऐड कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आमिर सर कैसे हैं? Sorry, this was a bad move by someone. I have banned the person from the studio. So I'm really sorry for that interruption. This is exactly the behavior जो हम नहीं चाहते कि हो. This is the behavior which is causing the trouble. This is the behavior जिसके against हम सबकी fight है. This is exactly the behavior अच्छा, जिसके against हमारी आपका fight वो आमिर टीम का क्वेश्चन था, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर डिबेट कर लें तो। तो मैं उस पर बात करते हैं। तो आई वांट टू टॉक, मैं ये बात करता हूँ। इससे पहले चलें फिर हम सबसे पहले फीमेल से पूछते हैं कि व्हाट हाउ दे डिफाइन द वुमेन एम्पावरमेंट। नूर, आप इसको से स्टार्ट करती हैं। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात करते हैं। वुमेन्स किस तरह अपने आप को मनवा रही हैं आजकल के मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में। मुनीबा मज़ारी एक बहुत बड़ा नाम है, जहाँ पर जो ऑस्कर विनर हैं, अपनी ही अचीवमेंट्स पर आज वो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। एक ऑस्कर विनर है हमारी कंट्री की। मैं अगर अपनी बात करूँ तो वुमेन एजुकेशन पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैं खुद एक आर्ट्स की स्टूडेंट थी एंड मैंने कहीं पर ये सोचा कि शायद ये मेरी लाइन नहीं है और मुझे अपनी लाइन स्विच करनी है। तो एट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अपनी स्कूलिंग में प्री कंप्यूटर प्री इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी थी, बट आई जंप इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सोचकर कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें और मैं ये पढ़ना चाहती हूँ। एंड आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आई एम अ प्राउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि मैंने सही मौके पर सही डिसीजन लिया और मैंने अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चूज़ किया जिसके लिए मुझे पता था कि मुझे मेरी स्कोप है इसमें, मैं पढ़ सकती हूँ, एंड आई डिड इट। तो हम ऐसी ही फीमेल्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना अपने लिए जो आपके लिए शायद सोचने में मुश्किल हो या पढ़ने में बहुत मुश्किल हो। मेरे लिए पढ़ने में बहुत मुश्किल था, बट अगेन जो मेरी लाइकिंग्स थी कि मुझे करना है ये, और मैंने वो कर लिया। आज मैं उन्हीं ऐसी लोगों से हम बात करना चाहते हैं जो बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि उन्होंने क्या डिसीजन लिए अपने लाइफ के बारे में और कहाँ अचीव किया उन्होंने। रिदा, आपसे भी हम लोग इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि आप क्या सोचती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, या क्या आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं या कोई स्टोरी है शेयर करने के लिए, प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर और करिए। रिदा, आपके ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आया था। अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी वुमेन कि एक एम्पावर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इस लाइफ के अंदर, एंड दिस इज द बिहेवियर एग्जैक्टली वी आर फाइटिंग अगेंस्ट एज अ मेल, एंड दिस इज व्हाट वी डोंट सपोर्ट एज अ मेल। वी हाईली कंडेम व्हाटएवर हैपेंड रिसेंटली। एक भाई ने आके वीडियो में जो हरकत की है, दैट इज व्हाट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी एंड रिलीजन बोथ। रिदा, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी। वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं यही बात करूंगी जो जहीर भाई आपने अभी बोली, कि एक औरत को राइट्स मिलने चाहिए कि वो कौन सी एजुकेशन यानी किस फील्ड में वो जाना चाहती है। उसे शादी करने का राइट होना चाहिए कि वो किससे शादी करना चाहती है। उसके बाद शादी के बाद जो है वो अपनी लाइफ में चाह क्या रही है। और वुमेन एम्पावरमेंट पे मेरा कहना ये होता है कि एक लड़की है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ा है तो मैं उस पढ़ाई को यूज करना चाहूंगी। मैं ये नहीं चाहूंगी कि मैं बस शादी करके घर में बैठ गई हूँ, नहीं। अब अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो मैं उसको यूज भी करना चाहूंगी। तो ये मेरा होता है फोकस कि आप अगर शादी करके आए तो आप लोगों को यानी जो हस्बैंड होते हैं और इन लॉज होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में लड़की चाह क्या रही है। लड़की की जिंदगी शादी के बाद, बच्चों के बाद खत्म नहीं हो जाती है। बिल्कुल मेरा ये सही बात की फोकस है होता रिदा है। आपने, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं, दे आर सक्सेसफुल मदर्स, दे आर सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स। मैं हमारी पाकिस्तान आर्मी में 2 मेजर जनरल डॉक्टर्स हैं। वी आर वन ऑफ द फर्स्ट आर्मीज इन द रीजन जहाँ पे मेजर जनरल के रैंक पे वुमेन्स गई हैं।
We are the first country in the Islamic world जहाँ पे head of state was a woman. We don't talk about politics. हम politics से agree करते हैं, disagree करते हैं, but these are the honors which we have as a country. So ये बहुत important चीज़ है. Women should be empowered. आप देखें वो मेजर जनरल जो दोनों हैं उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी जा रही है. उनके हस्बैंड से कभी पूछें, they are so happy with their married life. So this is how it और works. मेरा जैसा ख्याल है कि जब एक औरत निकलती है घर से, चाहे वो पढ़ के अब अच्छी फील्ड पे जाके वो बैठती है, तो उसके हस्बैंड के लिए भी वो भी एक प्राउड मोमेंट होता है कि वो जाके लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है कि भाई मेरी वाइफ फला पोजीशन पे बैठी हुई है. उसके लिए भी एक जो है प्राउडनेस की बात है. मैं अपनी अगर बात करूं, मैं पीआईडी में क्या हूँ, सिर्फ एक एज एडमिन टीम में हूँ. मैं अगर कहीं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, वहां मुझे कोई लोग मिलते हैं कि अरे आप पीआईडी किए, तो उनको एक प्राउडनेस फील होती है कि यार हमें लोग इतना जानते हैं कि हम लोगों के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए हमारे खड़े हैं. एक गेस्ट आए हैं, इवन मैं उनको टच कर लूं. रिदा, फिर हम आपकी तो दोबारा बिल्कुल. आते हैं. अच्छा, सॉरी टू से मैं अभी थोड़ा बंद करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बाहर थी, तो मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा ज्वाइन करती बहुत हूँ. बहुत शुक्रिया रिदा आपके कमेंट का. और राजा अली शान ने अभी हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, आपका माइक ऑफ है, आप माइक अनम्यूट करें और हमारे साथ ऑनलाइन आए. और वैसे राजा अली शान, फर्स्ट टाइम हम आपको देख रहे हैं कि आप सिर्फ ऑडियो पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी वीडियो किधर है? राजा अली शान, अगर आप प्लीज. अच्छा, राजा अली शान ड्रॉप हो गए, लगता है वो वीडियो ऑन करने चले गए हैं. जी उमर, आप बताइए. उमर भाई, आपने जो पूरी मैं डिस्कशन थोड़ा सा वही रिदा का हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? क्या कह रहे थे भाई, तो दोबारा बताइए. ये जो एक बड़ा अजीब सा हमारे लाइव शो में एक लड़के ने आके हरकत की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और डेफिनेटली जो टॉपिक है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में वही ना, कुछ लोग मेंटली सिक होते हैं, तो वो उनकी कुछ सिकनेस है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने जाहिर करनी है. तो इन लोगों को इस बेटर के अवॉइड किया जाए. बैक टू द टॉपिक के अभी हमारे जो क्वेश्चन कहते हैं, एम्पावरमेंट को गलत यूज कैसे किया जा रहा है, या लोग समझते कैसे हैं. ये लास्ट है हमारे जहाँ पे औरत मार्च शुरू हुआ था, लोगों ने उस चीज पे भी जो है वो क्रिटिसिज्म किया, कोई न कोई उनके साथ है, कोई अगेंस्ट है. तो कहने का मकसद ये है कि मैंने शुरू में आपसे वही बात की थी कि एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप घर गृहस्थी सारी छोड़ के आप बोलिए मैंने तो करनी ही प्रोफेशनलिज्म लाइफ है, और जो है मेरे बच्चों को नहीं देखना, बाकी लोगों को नहीं देखना. सारा मकसद यही है कहने का, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई मुझसे डिसएग्री भी हो सकता है. मैं अपना किसी को ब्लेम लगा नहीं रहा, ना किसी को अपना. अच्छा उमर भाई, अगर आप मुझे 1 मिनट दें, बहुत सारे गेस्ट नहीं आए हैं, अगर मैं उनको टच कर लूं, वापस फिर आपकी तरफ आता हूं. वी स्टार्ट विद रहीला. हालांकि आदिल, ये फिर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, वी बैन द गेस्ट. रहीला प्लीज, अगर आप स्टार्ट करें, प्लीज बताएं हमें आपकी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या डेफिनेशन है. Assalamu alaikum warahmatullah. कैसी हैं Finally, I got in for my another ID because my current one is not working. I don't know आप for what. आप लाइव आ सकते हैं. Actually, I've been working from a long time, and especially working environment में women empowerment के ऊपर बहुत ज़्यादा activities होती हैं, और यानी इसके enhancement और इसके emphasize जो है वो ज़्यादा होता है. In our general life, this is not much taken into consideration, which it should be actually. लेकिन प्रोफेशनली जो है इसको काफ़ी बेहतर तरीके से केटर किया जा रहा है. And in fact, in UAE specifically, they are running a valid campaigns to have women empowerment throughout all industries. आपकी इस बात से हम लोग एग्री करेंगे, बट हम थोड़ा ये भी जानना चाहते हैं आपका बैकग्राउंड कि आर यू वर्किंग वुमेन, और आप किस फील्ड में काम करती हैं, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, तो हम ये भी जानना चाह रहे हैं. Yeah, I have been a professional woman, yes, and I've been working since long. And but yeah, in a profession, as I mentioned के वहाँ तो women empowerment के ऊपर काफी emphasize होता है, and a lot of work has been done on it and is still going on, especially as I mentioned कि UAE में तो there are specific campaigns going on, giving space to women to have leadership roles as well. And they are also welcome to have participation in all the sections and departments and categories where women have not been seen.
Okay, mashallah. So, and that is because there is a appropriate belief and emphasize and implementation that women can do, and they have the capabilities to run things in a way that maybe men cannot. So, Many. yeah. That's I totally agree with you, that's Rahila. agreed. रहीला, अगर आप हमें 2 मिनट पास दें, हम अपने एक और गेस्ट की तरफ जाते हैं, फिर आपके वापस आएंगे। राजा अली शान, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? फर्स्ट टाइम आप बगैर वीडियो के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी राजा साहब, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum, Zohaib, Noor, Nasser and Rahila. I hope you guys are fine. थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। नॉर्मली मैं ये सेगमेंट जो होता है, ये शो होता है एट द स्टार्ट, वेरी बिगिनिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं आज ही पाकिस्तान से आया हूँ एक वीक के बाद, तो इस वजह से तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने जोहेब भाई आज सेलेक्ट किया है। ज़ोहेब भाई, मैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर थोड़ा सा ना आपको, एक्चुअली बेसिकली आई बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल विलेज, ठीक है, लाइक मे बी 300 एंड 350 समथिंग, इतने हमारे उधर घर होंगे। तो जब हम मतलब आई वाज लाइक अराउंड 12 to 13 इयर्स ओल्ड, ठीक है, तो वही एक जहन था, वही एक माइंड था कि मतलब यार औरत को काम नहीं करना चाहिए, वो घर से बाहर जाती है, वो लाइक वो मतलब वो मर्द के लिए एक वो होता है ना तानाशाही टाइप मर्द, वो चीज़, जी, जी। वो एक ना मतलब ग्रो अप उस माइंड को लेके, उस चीज़ को देखकर वी ग्रो अप, ठीक है। और लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता माइंड ओपन हुआ, एंड आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू माय टीचर्स स्पेशली, ठीक है, जब आहिस्ता आहिस्ता माइंड ग्रो अप हुआ, हम बड़े हुए, ठीक है, हमने जब दुनिया देखी, आई वेंट टू मलेशिया बैक इन 2014, आई लिव देयर, एंड व्हेन आई सॉ देम, ठीक है, वहाँ पर मतलब उनका लिटरेसी लेवल 99.9% समथिंग है। और जब मैंने वहाँ पर देखा कि हाउ मुस्लिम women they are like working alongside with their families, they are supporting their families, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। They are like, if you go to the malls, if you go to the offices, everywhere they are working, from like a small cart run कर रही हैं वो छोटे। तो थ्रू आउट जब ये टाइम पीरियड इवॉल्व हुआ, जब उसमें हम जब मतलब देखा, तो फिर ये चीज़ समझ आई कि नहीं यार, मतलब जब हमने प्रॉपर इस्लाम को, अपने रिलीजन को भी पढ़ा, तो सब कुछ वो चीज़ समझ में आई। और हमें बस आज की इस टॉपिक पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना माइंड सेट ओपन करें, ठीक है, चाहे वो आप कहीं पर भी हैं। प्लीज स्टॉप स्टेयरिंग विमेन, प्लीज स्टॉप यू नो थिंकिंग कि यार मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर काम करेगी तो इट विल यू नो हार्म माय डिग्निटी। मैं मर्द हूँ तो शी शुड नॉट वर्क, आई एम द ओनली पर्सन आई शुड वर्क, नो, दैट्स नॉट द राइट थिंग, ठीक है। तो वेरी वाइज यही थॉट्स, वेरी वाइज थॉट्स राजा। राजा, अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मेरे एक साथ एक उस्मान भाई हैं, वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनका व्यू लेता हूँ, फिर वापस आपकी तरफ आता हूँ। उस्मान यूसुफ भाई, प्लीज़ अगर आप अपने आपको अनम्यूट करें और आप अपना व्यू दें, आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहने और क्या बात करने आए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद भाई एंड एवरीवन। मैं आप लोगों को यूके से ज्वाइन कर रहा हूँ। बेसिकली आई वाज पार्ट ऑफ पीआईडी मेंबर, बट रिसेंटली जस्ट रीलोकेटेड इन द यूके। तो अभी जस्ट मैंने अपना फेसबुक जस्ट ऑन किया, तो आप लोगों की पॉडकास्ट चल रही थी, तो मैंने कहा चलें इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली वुमेंस डे पे मुझे एक पोएट याद आ रहा है कि मैं बेसिकली शेर व शायरी से मेरा है। हम ही में रहते हैं वो लोग जिनके सबब ज़मीं बुलंद हुई आसमां के होते हुए। नो डाउट वुमेन्स आर द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड। एक है, अगर आपने कोई भी दुनिया का काम अगर परफेक्ट करवाना है, वो आप किसी वुमेन को दें। एज अ मदर आप देखें वो कैसे उस नेचर करती है बच्चे को, और देन ही बिकम अ, तो वुमेन्स डे पे नो डाउट उनको जितनी रिस्पेक्ट दें वो कम है। बस यही है। थैंक्स अ लॉट। वेरी वेल सेड उस्मान, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू। आई थिंक उस्मान भाई की बात पे मैं कहूंगा कि दरिया को खुजे में बंद कर दिया। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात की उस्मान भाई ने, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात की उस्मान भाई, आई रियली, इनफैक्ट आई अप्रिशिएट यू एंड आई रियली वांट टू क्लैप ऑन योर थॉट्स, अमेजिंग। थैंक यू ज़ाहिद भाई। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेल सेड उस्मान भाई।
जाहिब भाई इसमें मैं ना एक चीज ऐड करना चाहूँगा प्लीज। वी शुड मेंशन एंड वी शुड कीप एन आई ऑन दोज पीपल, ठीक है। रिदा भी वो आई थिंक लेफ्ट कर गई हैं, इफ नूर को भी याद होगा जब चाय चाय पर अजमान में एक लेडीज नाइट हुई थी, ठीक है। बिल्कुल। एंड मतलब उस पोस्ट पर आई रियली फेल्ट सैड, मुझे इतना अफसोस हुआ, वहां पर हमारे कुछ मेंबर्स के ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरा सर शर्म से झुक गया, ठीक है। तो ये चीज भी हमने काउंटर करनी है, और एंड यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ठीक है। आप लोगों का जो चेक एंड बैलेंस है, मैं पीआईडी को थोड़ा सा रख रहा हूँ, ठीक है। और जो आप लोगों का चेक एंड बैलेंस है वो बहुत अच्छा है, बट वी शुड मतलब काउंटर दीज पीपल, ठीक है। दोस्त जो लोग मतलब इस तरह की सोच रखते हैं, जो लोग इस तरह का माइंडसेट लेकर चलते हैं, बिकॉज दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ हरासमेंट, ठीक है। ये देखिए सीधी सीधी एक राजा, हरासमेंट है। मैं आपको बताऊं कि हमारे मुआशरे में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग वुमेन्स के आगे आने को सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग इसके टोटली अगेंस्ट हैं। आज हमारा ये ओपन फोरम इसीलिए है ताकि हम लोगों को में ये अवेयरनेस पैदा करें कि लड़कियां या वुमेन हमारी सोसाइटी की जब वो एजुकेट होंगी, वो आगे आएंगी, वो हमारे मुआशरे को और ज़्यादा तरक्की की तरफ ले जाएंगी। हमारा मेन मकसद ये फोरम रखने का यही है कि हम लोग ऐसे लोगों को बता सकें कि वो दिस इज समथिंग लाइक वी शुड अप्रिशिएट वुमेन टू कम फॉरवर्ड। और हम लोग हर लोगों के माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम लोगों तक अपना ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि वुमेन्स का आगे आना, उनका पढ़ना लिखना कितना इम्पोर्टेंट है। वेरी वेल तो सेड नूर। अब मेरे ख्याल से इफ्तिखार भी काफ़ी देर से ऑनलाइन है, अगर हम इफ्तिखार को थोड़ा सा टाइम दें फिर हम बाकी लोगों की तरफ जाते हैं। उसके बाद मैं रहीला और नूर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा और उनका व्यू लूंगा औरत मार्च के ऊपर। लेकिन इफ्तिखार अगर आप प्लीज स्टार्ट करें। जी हाय हेलो जी थैंक यू वेरी मच और हेलो टू ऑल। मेरा पॉइंट ये है कि मैं एम्पावरमेंट पे तो बहुत बात की है, मैं इसका दूसरा साइड ऑफ व्यू ये दूंगा कि यार जो जैसे एक औरत है तो वो बेटी भी है, वो बहू भी है, वो माँ भी है, और जब बेटी होती है तो रहमत भी है। तो मतलब हमने अब अनफॉर्चुनेट है कि लोग उसको जहमत क्यों समझते हैं। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कभी भी नज़र से कोई ऐसा नहीं गुजरा कि उसने जहमत समझा हो किसी को। डेफिनेटली ऐसे सोसाइटी में लोग मौजूद होंगे, बट मतलब हम लोग को एक्चुअली अप्रिशिएट नहीं करना आता। अगर कोई जैसे अगर मेरी वाइफ है जो घर पे खाना बना रही है तो फुल टाइम जॉब कर रही है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें अप्रिसिएशन बिल्कुल वर्ड जब भी तारीफ के कोई आप अनफॉर्चुनेट है हमारे पास के तारीफ के वर्ड हमारे पास नहीं होते, और क्रिटिसाइज या लोगों को पीछे धकेलने वाली चीज़ें हमारे पास ज़्यादा होती हैं। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एम्पावरमेंट पे मैं इस तरह नहीं हाईलाइट करूंगा, बट मैं ज़्यादा समझता हूँ कि यार अप्रिशिएट ये खवातीन, ये माएँ बहनें नहीं होती हैं, इनको अप्रिशिएट नहीं करते हम लोग, और सही, बहुत बहुत अच्छी बात की है इफ्तिखार ज़रूरत भाई। है इस चीज़ की। जो औरत अपना प्रोफेशनल कैरियर पीछे छोड़ के सारा दिन घर में काम कर रही है, वो कर रही है, शी इज इक्वली प्रेजेबल देन एनीवन एल्स, बिकॉज वो अपनी हर चीज़ को पीछे छोड़ के वो काम कर रही हैं जो लिटरली एक दिन इफ्तिखार भाई अगर आप भाभी को दफ्तर भेज के खुद करें तो आप शाम तक सेट हो जाएंगे और आपको लग पता जाएगा कि करना क्या पड़ता है। तो मेरे ख्याल से मैंने एक सवाल किया था तो औरत मार्च ये एक बड़ा आजकल एक टॉपिक फैला हुआ है और इसने भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी की और शायद वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी चीज़ों को मेल सोसाइटी के अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा बदनाम करने भी औरत मार्च का हाथ है। ये मेरा व्यू है, मैं इससे माजरत चाहता हूँ अगर मेरी किसी बहन को बुरा लगे। तो आई विल स्टार्ट विद नूर। नूर, आप औरत मार्च के बारे में क्या कहती हैं? रहीला एंड आई विल कम टू यू आफ्टर नूर प्लीज। तो पाकिस्तान में वुमेन डे पर औरत मार्च का एक मूवमेंट है जो अब इनिशिएट हुआ है कुछ ही सालों पहले, और मी बीइंग अ फीमेल मैं टोटली अगेंस्ट हूँ औरत मार्च के, स्पेशली वो औरत मार्च जो पाकिस्तान में सेलिब्रेट की जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे मेन टॉपिक्स जिन पर हमको बात करनी चाहिए उनको ओवरशैडो कर रहा है। औरत मार्च पाकिस्तान में जिस मूवमेंट के लिए जो मूवमेंट हमें चलानी है कि छोटी बच्चियों की एजुकेशन में वो हमारे मुआशरे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, चाइल्ड अब्यूज़ के लिए जो हमारे मुआशरे में हम लोग उसको बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होने दे रहे, बहुत ज़रूरत है ऐसे मेन प्रॉब्लम्स की जिनको हमें हाईलाइट करना है, लेकिन हम लोग औरत मार्च किसी दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। मैं पर्सनली औरत मार्च के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है कि हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा जो हम लोग कहना चाह रहे हैं, तो या तो वो सही तरह से पोर्ट्रे नहीं हो पा रहा है।
मेरा जिस्म मेरी मर्जी is not the topic that we need to discuss. We need to discuss about our children's females education. We need to focus on the healthcare, the basic human rights. ये सारी चीज़ें हैं, स्पेशली चाइल्ड अब्यूज़ हमारी कंट्री में हमें इन सब चीज़ों पर बात करनी है ताकि हम लोग इनको हाईलाइट कर सकें, हम इसके बारे में कुछ कर सकें। तो मैं पर्सनली औरत मार्च के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ। हमारे साथ हमारी एक और गेस्ट हैं राहिला, अगर आप इस बारे में कुछ बताना चाहें कि आप औरत मार्च के बारे में क्या सोचती हैं, अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज़ बताइए। Thank you for bringing in Noor first, because I literally got confused by this Aurat March thing, and now I'm clear that what actually you are referring to. मैं Noor से 101% agree करूँगी, because I'm also against it, because उसका जो basic I'm sorry to say propaganda है, वो it's totally not what it should portray Exactly. as being a woman, a powerful woman. That's not what it is. That's not what our culture says, and on the top, that's not what our religion says. उसका कहीं भी किसी भी पहलू से ताल्लुक नहीं है woman empowerment से. I have no clue why does that exist and why it happened and why the people behind that are working on it. So literally it seems to be मैं ज़हीब से probably ये a part of पूछूंगी कि politics, or I don't know what. जी, तो ज़हीब आपको पता है कि जैसे औरत मार्च शुरू हुआ था ये वुमेन्स डे पर, और इसी के अगेंस्ट एक मेंस मार्च भी शुरू हुआ था। आई डोंट नो उसका पर्पस क्या था, लेकिन आई थिंक बेसिकली वो औरत मार्च के अगेंस्ट ही खड़ा हुआ था। एंड आई एम श्योर कि दोनों मार्च का कोई पर्पस नहीं था, कोई उनका एजेंडा नहीं था। हम लोग यहाँ पर किसी दूसरी डायरेक्शन में चले गए थे, और आई थिंक हर कोई इससे मतलब कंफ्यूज था कि इसका बेसिक पर्पस क्या। तो आप क्या बिल्कुल बताएंगे इस नूर मार्च के सही बारे कह में? रही हैं, क्योंकि देखें जो औरत मार्च थे उसके स्लोगन्स ने एक खास जो है ना माइंडसेट के लोगों को बहुत ज़्यादा हिट किया, और वो उसकी रिटेलिएशन में रोड्स पे आ गए अगेंस्ट औरत मार्च। उन्होंने मेन मार्च और ये सब निकालना शुरू कर दिया, विच इज़ इक्वली कंडेमेबल। देखिए मैं पर्सनली औरत मार्च के हक में नहीं हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम अ फर्म बिलीवर कि एवरीबॉडी मेल और फीमेल हैज़ अ फुल राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। जिन लोगों ने ये औरत मार्च शुरू की, वो जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि इस नारे की ओरिजिनेशन बहुत पहले, पता नहीं कितने साल पहले But यूएसए से। Zahib, it only emphasized on one thing. It helped. I'm sorry for my weird humor. It helped in creating a lot of memes, which is which is one funda वैसे आई मीम्स Pakistan अच्छी won. आती हैं इसके बाद, इसमें कोई शक की बात नहीं और है। मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि औरत मार्च में ये लोग अपने डोमेस्टिक इश्यूज ले आए हैं। देखिए औरत मार्च जब हम लोग एक इंटरनेशनल फोरम पर आकर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक औरत मार्च को, तो उसमें आप अपने डोमेस्टिक इश्यूज नहीं लेकर आए, क्योंकि डोमेस्टिक इश्यूज आप घर में रिजॉल्व कर सकते हैं। किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप वो लेकर आए स्ट्रीट्स पर और उसके अगेंस्ट आवाज उठाएं, तो वो एक वॉइस ऑफ द नेशन बन जाता है। बट यहाँ पर हम लोग औरत मार्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं दुपट्टा नहीं पहनूंगी या मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये मूवमेंट औरत मार्च को रिप्रेजेंट नहीं करती। हमारे औरत मार्च में हमको राइट्स के बारे में बात करना है, हमें चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात करना है, हमें रेप्स के बारे में बात करना है, हमको उन सारे गलत कामों की तरफ जो रुझान है लोगों का, हमें उस बारे में बात करना है ताकि फीमेल्स हमारी सोसाइटी में सिक्योर रह सकें, फीमेल्स अपनी मर्जी से बाहर निकल सकें, वो आगे अपने आप को प्रमोट कर सकें, वो मुआशरे को और आगे लेकर चलें। तो हमारा मूवमेंट, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम लोग लोगों के राइट्स के लिए बात करें, ना कि हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करें। अच्छा, यहाँ पे एक राजा अली शान का भी पॉइंट है। राजा अली शान अगर प्लीज आप अपना पॉइंट दें तो फिर हम वहाँ से इस प्रोग्राम को रैप अप करने की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू ज़ुहैब भाई। इशू ये है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई मतलब किसी इशू को रेज किया जाता है तो उसका मतलब उसके बैक पे जो एक मतलब जो मोटिव होता है, लेट्स से इफ वी विल टॉक अबाउट औरत मार्च, ठीक है, उसके अलावा एक आया था लास्ट ईयर स्टूडेंट मार्च, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो बजाय उसके कि आप जो अभी मैं एक हमारे इलाके में एक इशू है, ठीक है, वो इशू ये है कि
मतलब ये भट्टों पर जो काम करते हैं वहां पर मतलब पूरा का पूरा खानदान बिक जाता है, ठीक है, दे आर लाइक स्टिल स्लेव्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा मतलब अब वो चीजें बिल्कुल बैक एंड पे चली जाती हैं। औरत मार्च है भाई, आप औरत मार्च करें, लेकिन यू शुड मतलब वो इश्यूज रेज करें दैट आर एक्चुअली बीइंग नीड्स टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। जैसे वायलेंस है, जैसे हरासमेंट है, जैसे ये सारे इशू हैं, ठीक है। लेकिन वही इशू, वही बात आ जाती है। अब स्टूडेंट मार्च की मैं अगर आप बात करें, वो आया था तो उसमें जो है वो कम्युनिज्म और साथ साथ अगेंस्ट द स्टेट वो चीज उसमें चली गई, ठीक है। इसमें जो है वो दे आर टोटली गोइंग अगेंस्ट ओवर सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है। तो मेन इशू ये, औरत मार्च से मुझे कोई इशू नहीं है एज लॉन्ग एज दे आर मतलब वो एग्जैक्ट इश्यूज को पकड़ रहे हैं। एग्जैक्ट इश्यूज क्या है? एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मतलब उन्हें जायदाद में हक मिलना चाहिए, ठीक है। आप उनको हरास मत करो, ठीक है, उनको प्रॉपर राइट्स दो। लेकिन जब आप मेरे कल्चर को टारगेट करेंगी, आप मेरे घर को टारगेट करेंगी, मेरी फैमिली को, हमारा हजारों साल पुराना कल्चर है, जब आप उस कल्चर को टारगेट करेंगी देन आई विल गो अगेंस्ट इट। एंड आई एम श्योर यू आर एग्री विद मी as far as we discussed I think last time as well, ठीक है। तो यही है। और लास्ट एक लाइन कहूंगा कि सब अपने भाइयों को खुदा के लिए, अपनी माओ बहनों को, ठीक है, इज्जत दें, उन्हें माशरे में एक बेहतरीन मुकाम पर लेकर जाएं, और जो ऑलरेडी एक बेहतरीन मुकाम पर हैं उनको डिग्रेड मत करें, उनको अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच। सही बात है, आपने बहुत प्यारी बात की, बहुत मज़ा आया। अब मैं आप सबको जो है ना, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि मैं इनफैक्ट प्रोग्राम को क्लोजर की तरफ लेके जाता हूँ, तो आई विल गो टू द मेन स्क्रीन। तो मेरे तमाम भाइयों बहनों सब मेरी बात गौर से सुने। ये जो वुमेन मार्च है, इसके डिफरेंट पहलू हैं। हम मादर पतर आज़ादी को कभी सपोर्ट नहीं करते। हम उस आज़ादी और उसके बारे में बात करते हैं जो इस्लाम ने 1400 साल पहले हमारी बहनों, माँ और बेटियों को दे दी थी। हम लोग किसी वेस्टर्न एजेंडा से इंस्पायर्ड नहीं हैं। वी आर इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ आवर ओन प्रॉफिट। जब उन्होंने औरत को जीने का हक दिया, औरत को जो है ना वो सब कुछ करने का हक दिया, डेफिनेटली एक नॉर्म्स हैं, डिफाइंड है। उस नॉर्म्स के अंदर रह के हमें अपनी तमाम बहनों बेटियों को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए कि वो इस माशरे में एक्सेल करें। एज अ मेल मैं आपको बताता हूँ, वी आर द बिगेस्ट रीज़न। आपने इस प्रोग्राम के अंदर भी देखा होगा, 2 ऐसे मेल आए जिन्होंने वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अवर फीमेल्स। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अराउंड में, जैसे अगर मेरे साथ नूर काम करती हैं, तो आई नीड टू बी श्योर कि आई इंटरेक्ट इन अ वे एंड आई बिहेव इन अ वे दैट आई विल नेवर मेक नूर uncomfortable while working with me or while working in a PID administrative team. This stands for all of us. ये हम सब की as a male social responsibility है। इसके अलावा मैं अपनी तमाम बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अगर आप खुद अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करेंगी, डिग्रेड नहीं करेंगी और अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी, तो डेफिनेटली यू विल सफ़र। इट स्टैंड्स फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। नूर, आप क्या कहना चाहती हैं क्लोजिंग में, देन वी कैन क्लोज द मैं प्रोग्राम। बहुत ही अच्छी बात की ज़हीर ने। हम लोग हमारा आज ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था ताकि हम लोग फीमेल्स को सपोर्ट कर सकें। जो भी जैसे भी नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव लोग हमारे साथ ऑनलाइन आए थे, आई एम श्योर हम लोग इसी बारे में बात करना चाह रहे हैं जहाँ पर वुमेन हरासमेंट की बात होती है। किसी भी तरह हरासमेंट किसी भी तरीके से हो, वो चाहे कमेंट्स में हो, वो चाहे किसी को लाइक आपके वर्क प्लेस में हो, या जिस तरह के कमेंट्स आते हैं स्पेशली ऐसे किसी वर्क इन्वायरमेंट में हुआ, यू रेज योर वॉइस, क्योंकि जब तक हम लोग ऐसे लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एंड आई एम श्योर कि हमारी फीमेल्स जो आगे बढ़ना चाहती हैं वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगी, जैसे मैं अवॉइड कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को। वुमेन्स के बारे में बात करने के अलावा अगर मैं ऐसे कमेंट्स को अपने ऊपर लाऊंगी या मैं इनसे डिप्रेस होंगी तो शायद मैं कभी भी औरतों के लिए काम नहीं कर पाऊंगी। तो आई एम श्योर कि मैं सारी उन फीमेल्स जो वर्किंग इन्वायरमेंट में हैं, वो बाहर निकलती हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करती हैं, मैं उन सारी फीमेल्स को सैल्यूट करती हूँ कि वो ऐसे मुआशरे में, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा सेशन था Well ये। said. और क्लोजिंग जी। जी, और अब मैं नसर, आप कुछ कहना चाहते हैं और एल्स आई विल क्लोज।
नहीं, आई थिंक आप उसी की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो इवेंट आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा लोगों को फिर बता दें कि हमारा कितना जो है वो डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल है। प्लीज आप वो, आई थिंक आप उसी तरफ जा रहे थे। सॉरी जस्ट जी 8 मार्च को पाकिस्तानीज़ इन दुबई वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहा है अपनी तमाम माँओं, बहनों और बेटियों को प्रेज़ करने के लिए। इसमें हम सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो हमारी बहनें हैं उनको बुलाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएंगे, उन सब लोगों को बुलाएंगे जो आपको बता सकें कि एक लड़की माँ, बहन और बेटी होकर किस तरह प्रोफेशनली एक्सेल कर सकती है विदाउट एनी ट्रबल। जी सो ये हमारा प्लान है, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन लिंक्स जो है हमारे फीचर हम लोग पोस्ट के ऑलरेडी अंदर भी शेयर हैं, कर जगह चुके जगह हैं शेयर कर यार। चुके हैं, आप उसको करें। और साथ ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसमें लाइव ज्वाइन किया, जिन्होंने कमेंट में सपोर्ट किया, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसा बिहेवियर शो करके अपनी असलियत दिखाई और बताया कि किस किस्म के बिहेवियर के अगेंस्ट हम लोग फाइट कर रहे हैं। फाइट कर रहे हैं तो अपना जहेर बहुत ख्याल भाई, रखिएगा, बहुत जल्द। जी जी जहेर भाई आपका और नूर का स्पेशली बहुत शुक्रिया। आप इतना टाइम निकालते हैं और कोई प्रोग्राम और इवेंट इस तरह शो लेके आते रहते हैं। स्पेशली रियली अप्रिशिएट और थैंक यू सो मच कि आप जो है ना इतना टाइम निकालते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच यू। और जोहेब और और भाई। और ये जो लोग आते हैं ना, ये हमारी फाइट जो है ना इनके अगेंस्ट है। ये ग्रुप सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं, लोगों को ये हमारा फेस दिखाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि हमारी फाइट जो है इन्हीं लोगों के अगेंस्ट है, और इंशाल्लाह ये स्लोली स्लोली इस पे इंशाल्लाह हम सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह। थैंक यू। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हम एक गपशप का नया सेशन एक नए टॉपिक के साथ, इसी तरह अनसेंसर्ड प्रोग्राम, यू कैन कम एंड गिव योर कमेंट्स, बट डेफिनेटली देयर इज अ नॉर्म। अगर आप अब्यूज या सर्टेन हरकतें नहीं करेंगे, यू आर फ्री टू से एनीथिंग अगेंस्ट अस। यू कैन टॉक अगेंस्ट द टॉपिक, यू कैन टॉक अगेंस्ट एनीथिंग। गपशप इज अ ओपन फॉर्म। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।